स्टूडेंट, हम इसमें स्टडी कर रहे थे कि कंपोनेंट ऑफ द विंडोज़ 10 यानी एसएस 2010 के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें अपने टूल बार रिबिन पढ़ लिया था। अब होता है फाइल टेप। व्हाट इज़ द फाइल टेप? द फाइल टेप इज़ द बिलो द एसएस बटन, यानी जो एसएस बटन होता है उसके नीचे का जो टेप होता है वो फाइल टेप होता है। व्हेन क्लिक इट ओपन्स अ मीनू, जब क्लिक किया जाता है तो मीनू ओपन होता है। विच प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर वेरियस डाटाबेस रिलेटेड टास्क। ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा वेरियस जो डाटा प्रोवाइड करवाता है, ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है वेरियस डाटाबेस रिलेटेड टास्क जो डाटाबेस से रिलेटेड होते हैं, सच एज ओपन, सेव, प्रिंट डाटाबेस। यानी डाटाबेस को सेव कैसे किया जाएगा, ओपन कैसे किया जाएगा, उसको प्रिंट कैसे किया जाएगा, कहाँ पे आएंगे? सब फाइल टेप में। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू चेंज वेरियस सेटिंग इन एसएस। ये क्या होता है? सेटिंग को भी प्रोवाइड करवाता है एसएस इन वेरियस सेटिंग डाटाबेस की। अब नेक्स्ट होता है नेविगेशन पेन। व्हाट इज़ द नेविगेशन पेन? लोकेटेड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एसएस विंडो। जब विंडो को एसएस किया जाता है, विंडो ओपन होती है, उसके लेफ्ट पार्ट में लोकेट होता है नेविगेशन पेन, जहाँ पे क्या होता है? डिस्प्ले लिस्ट ऑफ वेरियस डाटाबेस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डाटाबेस के ऑब्जेक्ट की जो लिस्ट होती है वो डिस्प्ले होती है, दिखाई देती है वहाँ पे। नेक्स्ट, वर्क एरिया। व्हाट इज़ द वर्क एरिया? द एसएस वर्क एरिया आल्सो कोड वर्क स्पेस is the area where all your database object, tables, form, query and reports are displayed. It has the tabled layout. क्या होता है? इसमें एक टेबल लेआउट होती है which help in opening and viewing multiply object in the same work area. तो क्या करती है? दिखाई देती है बहुत सारे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें देखा जा सकता है उस सेम एरिया में। नेक्स्ट, रिकॉर्ड नेविगेशन बार। जो नेविगेशन बार है उसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। प्रेजेंट द बॉटम ऑफ द वर्क एंड डिस्प्लेस कंट्रोल्स टू द नेविगेशन थ्रू द रिकॉर्ड, अप्लाई फिल्टर्स ऑन द डाटा और सर्च ऑफ द पर्टिकुलर डाटाबेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? नेविगेशन बार को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, टेबल स्ट्रक्चर। व्हाट इज द टेबल स्ट्रक्चर? क्या होती है? ए टेबल स्ट्रक्चर डिफाइन द काइंड ऑफ टेबल। बहुत सारी टेबल्स होती है एंड द फील्ड्स इट इज है, जहाँ पे फील्ड्स होता है। इट आइडेंटिफाई द नेम, साइज और टाइप्स ऑफ वेरियस फील्ड। ये क्या करता है? वेरियस फील्ड्स के टाइप्स को, उसकी साइज को, उसके नेम्स को डिफाइन करता है। ए डाटा टाइप डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ डाटा इन अ फील्ड। फील्ड में क्या होता है? बहुत सारे टाइप्स के डाटा को डिटरमाइन करता है। देयर आर डिफरेंट डाटा टाइप्स इन एसएस। ये क्या कहता है? अलग अलग प्रकार के, अलग अलग डिफरेंट डाटा को, टाइप्स के डाटा को असेस करता है। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। जैसे कि आगे डिस्कस करते हैं अपन टेक्स्ट, जैसे कि टेक्स्ट हो गया। तो टेक्स्ट फील्ड कंटेन लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। द नंबर इन द टेक्स्ट फील्ड आर कंसिडर्ड एज टेक्स्ट, कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेशन। इट कैन स्टोर अप टू 25। ये क्या होता है? 255 कैरेक्टर्स को, टेक्स्ट को स्टोर कर सकता है। जैसे एग्जांपल A1, 13, RT, ETC, ये प्रोग्राम के जो डाटाबेस के नेम होते हैं। नंबर क्या होते हैं? नंबर फील्ड कंटेन नंबर्स एंड न्यूमेरिकल फील्ड डज नॉट एक्सेप्ट लेटर और अदर सिंबल। फॉर एग्जांपल 14, 100, 6, 19, 812, 930, 45, ETC। ऑटो नंबर क्या होते हैं? जो नंबर ऑटो स्टोर हो जाते हैं, यानी उस फील्ड से ऑटो नंबर स्टोर हो जाते हैं। यूनिक वैल्यू ऑटोमेटिकली व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएटेबल इन द टेबल, दिस डाटा टाइप इज मैनुअली यूज टू क्रिएट प्राइमरी की फील्ड। करेंसी क्या होती है? ए करेंसी फील्ड कंटेन सिंबल फॉर करेंसी, डेसिमल और कॉमर्स वेयर नीडेड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ करेंसी लगा दें, किसी भी नंबर के आगे करेंसी लगा दें, डॉलर हो, रुपीज़ हो, या उसमें डेसिमल लगा दें, इसको कॉमा लगा दें। जैसे कि एग्जांपल $405 या करेंसी लगा दी 2 ETC। डाटा डेट टाइम फील्ड कंटेन द डेट टाइम भी होता है। तो कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन दिस फील्ड, और इस टाइमिंग पे और इस डेट पे कैलकुलेशन क्या होती है? डन हो जाती है। जैसे एग्जांपल 4/3/2014, इसको या 1/1/2006 या 11/45 ETC। मेमो क्या होता है? मेमो फील्ड कंटेन लॉन्ग टेक्स्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ डाटा। जितने भी लॉन्ग डाटा होते हैं, जितने भी लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं, उन्हें क्या करता है? उस कंटेंट रखता है। इट इज़ यूज फॉर डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन भी रखता है। और येस और नो, ये क्या होता है? कंडीशन होती है। कहते हैं लॉजिकल फील्ड कंटेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट येस एंड नो। येस या नो का मतलब ट्रू या फॉल्स। ये एग्जाम्पल, येस को Y से, या एन के लिए, नो के लिए N, फॉल्स के लिए 4F और ट्रू के लिए
टी, शॉर्ट यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो करेंसी इज डाटा टाइप और द क्रिएटिंग टेबल। क्रिएटिंग टेबल आर द फंडामेंटल डाटा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डाटाबेस। क्या होती है क्रिएटिंग टेबल? क्रिएटिंग टेबल होती है कि क्रिएट टेबल आर द फंडामेंटल डाटाबेस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डाटाबेस अनलेस यू हैव डाटाबेस टेबल विद द डाटा वैल्यू स्टोर इन द डेम। इसमें क्या होती है, अपन को डाटा वैल्यू को स्टोर किया जाता है। नो अनदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड, यानी कोई डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते अपन। देयर आर मेनली टू वे टू क्रिएट टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डाटा शीट व्यू, यानी डाटा शीट को देख कर बताना, और दूसरा होता है डिज़ाइन व्यू, उसकी डिज़ाइन को देख कर बताना। नेक्स्ट, क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डाटाबेस व्यू। इन दिस मेथड ऐसे डिस्प्ले अ न्यू बैंक टेबल नेम। जैसे कि टेबल 1 ले लिया, उसकी डाटा शीट को ओपन कर लिया। आपने उनको पता है कि डाटाबेस में हमेशा टेबल क्रिएट होती है, ठीक है। टेबल 1 ले लिया, ओपन द डाटाबेस व्यू। जब भी अपन डाटाबेस का व्यू करते हैं, वी कैन ऐड फील्ड टू दिस टेबल एंड एंटर डाटा इन इट। देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं, पहले मैंने क्रिएट टैब को क्रिएट किया, फिर उसमें मैंने क्या किया, टेबल ग्रुप लिया, फिर टेबल को क्रिएट कर लिया, ठीक है। टेबल ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक तरह से रो और कॉलम को लेके मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, न्यू टेबल ओपन्स ऑटोमेटिकली इन डाटा सेट। करना चाहो तो कर सकते हो। नोटिस द न्यू टेबल कंटेन अ फील्ड नेम आईडी। अगर किसी भी न्यू टेबल का नाम अगर आपको रखना हो तो आईडी। हैविंग डाटा टाइप ऑटो नंबर, जो क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ऑटो टाइप कर सकते हैं। विच एक्ट एज अ प्राइमरी की फील्ड ऑन द टेबल। इफ़ यू वांट टू रीनेम दिस फील्ड, अगर आपको इसके नेम को चेंज करना चाहते हो तो उसमें क्या कर सकते हो, आप फील्ड को डबल क्लिक कर सकते हो और शोइंग द नेम आईडी एंड गिव सुटेबल नेम। तो आपको क्या होती है, एक आपका नेम और एक आइडेंटिटी, एक आईडी और एक आप सुटेबल नेम दिखाई देता है आपको। और नेक्स्ट थर्ड देखो डायग्राम में, फाइल आ गया, एप्लीकेशन पार्ट्स आ गया, टेबल होगी, टेबल ग्रिड होगी, टेबल डिज़ाइन होगी, शेयर पॉइंट लिस्ट आ गया। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट में क्या टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल 1 ले लिया, उसमें न्यू टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल 1 के लिए वहाँ पे क्या लिखा आएगा, टेबल 1। अगर टेबल 2 पे काम करो तो टेबल 2, ठीक है। तो इसमें ये दिखाता है, यानी कि क्लिक ऑन द नेक्स्ट कॉलम हेडर, क्लिक टू ऐड अ लिस्ट ऑफ द डाटा टाइप विल अपीयर, चूज़ अ डाटा टाइप्स, ठीक है। अब जैसे कि अब क्लिक को ऐड करेंगे तो उसमें क्या क्या नज़र आएगा, टेक्स्ट नज़र आएगा। देखो डायग्राम में नंबर है, थर्ड पॉइंट पे देखो नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, यस या नो, लुकअप, रिलेशन, दिस टेक्स्ट, मेमो, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, कैलकुलेटिव फील्ड। तो स्टेप 4, द डिफ़ॉल्ट हेडर नेम फील्ड 1 विल अपीयर इन सेलेक्ट मोड। एंटर द नेम फॉर द फील्ड एंड प्रेस द टैब की टू मूव ऑन द नेक्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट कॉलम पे क्या करते हैं, मूव करेंगे। तो ये क्या होता है, प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। रिपीट द प्रोसेस टू क्रिएट नेक्स्ट फील्ड। नेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करने के लिए प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे। कंटिन्यू टिल ऑल द ऑब्जेक्ट फील्ड्स आर डिफाइंड। स्टेप 5 में क्या करेंगे, वो जो टेबल क्रिएट होगी और जिसमें टेबल में फील्ड को नाम लिखा, आईडी लिखी, उसका नाम लिखा, यूज़र नेम है, उसको क्या करते हैं, सेव करेंगे। क्योंकि एसएस टूल बार द सेव एज द डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, गिव सुटेबल नेम टू योर टेबल एंड क्लिक ओके बटन। अगर टेबल क्लिक हो गई तो उसको क्या करेंगे, सुटेबल नेम में क्लिक करने के बाद उसको टेबल को क्लिक करेंगे, ओके बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अपने क्या होगी, उसको टेबल को क्रिएट कर लिया अपन को, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिज़ाइन व्यू। ओके, थैंक यू।